अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एग्ज़ाम्स क्रैकर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लें। मैट्रिक एफएससी मार्क्स पॉलिसी के हवाले से गवर्नमेंट का जो प्लान है, वो जो यानी जो उनकी डिस्कशन चल रही है, उसके कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। और ये पॉइंट्स कुछ लोगों के लिए तो ठीक होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये पॉइंट्स कुछ नुकसान दे सकते हैं, कोई मसला खड़ा कर सकते हैं। तो देखते हैं, पहला पॉइंट ये है कि वो स्टूडेंट जो जिनके सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम्स रह रहे थे, कि उन्होंने किसी ने मसलन फ़र्स्ट ईयर में कोई पेपर मिस कर दिया था या कोई सप्ली वगैरह आ गई थी, तो उनको पास कर दिया जाएगा, उन सबको पास कर दिया जाएगा। इसमें जो एवरेज या बल्कि जो निकम्मे स्टूडेंट हैं उनको तो बहुत फ़ायदा है, यानी वो ज़ाहिर है उन्होंने पहले पढ़ा था, सप्ली एग्ज़ाम दिया, फिर भी फ़ेल हो गए, तो अब तो वो पास कर दिए जाएंगे। ये तो उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने मार्क्स ज़्यादा लेने के लिए इसको स्किप कर दिया था, वो अब एवरेज मार्क्स पे गुजारा करेंगे। ये एक यानी सेटबैक है उनके लिए। दूसरी न्यूज़ ये है कि रिपीटर्स को 10 मार्क्स दिए जाएंगे एक्स्ट्रा। ये सबके लिए इक्वल पॉलिसी होगी। इसमें भी अब मैं नहीं समझता कि रिपीटर्स में मैक्सिमम लोग 10 से ज़्यादा यानी मार्क्स ले लेते हैं। तो अब ये है कि अब सबके लिए एक ही पॉलिसी है, तो इस पे अब गुजारा करना पड़ेगा। इस पे अब अपने जहन को तसल्ली देनी पड़ेगी कि भाई सबके लिए ऐसी है, तो मैं इससे गुजारा कर रहा हूँ। अब कुछ तो इसमें यानी कुछ लोगों के लिए तो बहुत फ़ायदा है। मसलन अब किसी ने वैसे ही बाई चांस 1010 वाले ने यानी कह दिया कि भाई साल ना ज़ाया हो, चलो मैं तो अप्लाई कर देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। वो गया रिपीट करने के लिए, अब उसे जब 10 एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है बनिस्बत उस स्टूडेंट के जिसके 980 थे, 970 थे, 990 थे। वो उसका 10 बढ़ना और 1000 के ऊपर वाले का 10 बढ़ना, वो बहुत डिफरेंस है, वो बहुत फ़र्क है। तो ये भी आप, लेकिन मैं ये कहूँगा कि आप इसको भी यानी इस तरह लें कि बस यानी ये सब के साथ ऐसे हुए है, तो ओवरऑल इफ़ेक्ट आप पे एवरेज पे पड़ेगा, तो यानी इसको नेगलेक्ट समझें। नेक्स्ट है कि जो 9th क्लास है वो एग्ज़ाम गवर्नमेंट, क्योंकि 9th और 10th की इतना कोई ज़्यादा वेटेज होती नहीं है। 10th के पेपर हो चुके हैं, 9th के बिल्कुल नहीं हुए, 2 हुए थे, यानी इसको ना समझें। तो ये सोच रही है गवर्नमेंट कि इसको 9th को बिल्कुल स्किप कर दे, 10th के एग्ज़ाम लेके नेक्स्ट ईयर उसके रिज़ल्ट को पूरे मैट्रिक का रिज़ल्ट समझा जाए। ये एक प्लान है, क्योंकि गवर्नमेंट अपना बोझ कम करना चाहती है। पहले ये सोच रहे थे कि 9th 10th का कंबाइन करें, लेकिन अब ये सोच रहे हैं कि कंबाइन ना करें। कंबाइन स्टूडेंट्स पे बोझ है, ये एक एक्स्ट्रा वर्क उन पे पड़ जाएगा। मैट्रिक की इतनी वेटेज है नहीं, तो लिहाजा वो लोग ये कर रहे हैं कि क्लास 9th का अलग से यानी बस उसका एक ही जो 10th का रिज़ल्ट होगा वो उसका मैट्रिक का रिज़ल्ट का कंसिडर किया जाएगा। नुकसान क्या है इसमें? नुकसान डेफिनेटली यही हुआ है कि एक तो उन लोगों को नुकसान हुआ है कि जिन्होंने स्किप किए थे पेपर, और दूसरा उन लोगों को ज़्यादा नुकसान हो रहा है जो रिपीटर्स थे और बहुत ज़्यादा होप कर रहे थे। तीसरा नुकसान देखिए, मैं यहाँ पे रिपीटर्स के लिए एक बात करना चाहता हूँ। रिपीटर्स के लिए, और आप कमेंट में भी ये मेरे साथ डिस्कस करें, मैं आपको बिल्कुल एक्यूरेट गाइड करूँगा। देखिए, रिपीटर्स को ये भी सोचना चाहिए कि जो फ्रेशर्स हैं वो भी ख़तरे में हैं, फ्रेशर को भी नुकसान हुआ है। आखिर काफ़ी सारे फ्रेशर्स ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट ईयर में मिसहैप हुआ होगा, तो वो तो आप सेकंड ईयर देने से रहे, उनका तो वही रिज़ल्ट कंसीडर किया जाएगा, वो तो आप गेम से बाहर हो गए। तो इसमें मैं ये समझता हूँ, अगर हम ओवरऑल जायज़ा लें, ओवरऑल एनालिसिस करें, तो सबका कुछ ना कुछ गया है, सबका कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर हुआ है। और अगर आप इससे एग्री करते हैं तो कमेंट में मेंशन करें, इंशाल्लाह उस पर डिस्कस करते हैं। आप अपने आप को सेटिस्फाई करें। मैं यही कह रहा हूँ कि एवरी स्टूडेंट हैज़ लॉस्ट समथिंग, तो सबको तसल्ली रखनी चाहिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।